Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel TechG। आप सबको पता होगा कि there are many types of income tax return और सबसे बड़ा confusion जो आता है कि किसको कौन सा रिटर्न भरना है and what is the time limit to file the income tax return। इसी रिस्पेक्ट में आज मैं गवर्नमेंट के सबसे इजी रिटर्न यानी कि ITR 1 जिसको आप सहज या सरल के नाम से जानते हैं उसके बारे में बात करूंगा। मगर रुकिए, जरा खुश ना होइए, ये रिटर्न हर कोई नहीं भर सकता। क्या मतलब ये कि इसमें कुछ कंडीशन अटैच्ड हैं, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त होती है ना, योजना को खरीदने से पहले इसकी सभी शर्तों को ठीक से पढ़ लीजिए, इसी तरह इसकी भी कुछ कंडीशन अटैच्ड हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन ये रिटर्न भर सकता है और कौन नहीं, तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हु इज एलिजिबल टू फाइल ITR 1 यानी कि वो कौन लोग हैं जो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। नंबर 1, ओनली अ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन फाइल दिस रिटर्न, यानी कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं या इवन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो भी आप इस रिटर्न को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नंबर 2, अगर आप नौकरी पेशा हैं और अप टू 1 हाउस प्रॉपर्टी है और कोई पेंशन से इनकम मिल रही है और इंटरेस्ट की इनकम आती है, तभी आप ये रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप कोई एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हैं एंड दैट टू अप टू 5000, तभी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, सरल फॉर्म वही भर सकता है जिनकी इनकम भी सरल हो। नंबर 3, अगर आपके स्पाउस की या माइनर की इनकम आपकी इनकम में ऐड होती है तो भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हु इज नॉट एलिजिबल टू फाइल ITR 1, यानी कि वो कौन लोग हैं जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख, तब आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट इनकम और फैमिली पेंशन के अलावा कोई और इनकम अर्न करते हैं, यानी कि इनकम फ्रॉम लॉटरी, रेस हॉर्सेज, लीगल गैम्बलिंग यानी कि जुआ, या कोई स्पेशल रेट इनकम कमाते हैं, तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आप कोई कैपिटल गेन अर्न करते हैं, चाहे वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से हो, चाहे सेल ऑफ शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो भी आप इस रिटर्न को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक और बात, अगर आपका TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194N, यानी कि अगर कोई बैंक आपका TDS डिडक्ट करती है ड्यू टू कैश विड्रॉल, तो भी आप इस रिटर्न को फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ड्यू डेट टू फाइल द ITR 1। लास्ट डेट टू फाइल दिस रिटर्न इज 31 जुलाई ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। और हाँ, अगर आप ये रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करते या अगर आप इस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट टू फाइल द रिवाइज या लेट रिटर्न इज 31 दिसंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? अगर आप बिजनेस इनकम या फिर कैपिटल गेन या फिर रेंटल इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस या गैम्बलिंग से या कोई स्पेशल रेट इनकम कमाते हैं, तो आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है या एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है या फिर कैश विड्रॉल की वजह से आपका TDS डिडक्ट होता है, तो भी आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड बी रेजिडेंट इंडिविजुअल यानी कि आम आदमी। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे एनकरेज करिए और हाँ, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।